निधि सलारिया ब्लेसिंग टीम दिल्ली से रेवती देवी जी द्वारा लिखित असेंशन ऑडियो 5 में आपको मेटाट्रॉन्स के बारे में बताऊंगी। यह धरती में शुरुआती दौर में हमारी मदद करने आए थे और आज कई दशकों बाद, कई युगों के बाद धरती की ग्रिड की ऊर्जा परिवर्तन की वजह से हमारी मदद करने, हमारी ऊर्जा की रक्षा करने अपने एंजल्स के साथ आए हैं। मेटाट्रॉन्स कोई व्यक्ति नहीं, अपितु ऊर्जा है, अत्यधिक तीव्र ऊर्जा। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने में ऊर्जा का परिवर्तन पाते हैं। कई बार ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि हम उसे संभाल पाने में असमर्थ होते हैं। इसका असर हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि यदि बिजली का प्रवाह ज़्यादा हो तो बिजली के उपकरण जैसे बल्ब, माइक्रोवेव आदि फटने का डर होता है। उसे बिजली के प्रवाह में नियंत्रण से रोका जा सकता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित बनाए रखने के लिए मेटाट्रॉन्स हमारी मदद करते हैं। अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि ये मेटाट्रॉन्स कौन है, यह ऊर्जा क्या है? यह कोई और नहीं दोस्तों, हमारी अपनी प्रज्ञात्मा, हमारी अपनी दिव्यता ही है, जो जन्मों से हम में समाना चाहती है, जो द्वंद्वत्व की वजह से हमसे दूर थी, पर अब एकत्व में हमारे साथ रहने आई है। क्या आप तैयार हैं? अब हमें थोड़ा सचेत रहते हुए काम करना होगा। जब हम अपनी दिव्यता, अपनी प्रज्ञात्मा को पा लेते हैं, तो आगे का रास्ता हमें खुद चुनना होगा। इसे इस प्रकार समझते हैं जैसे जब पहली बार कार का आविष्कार हुआ तो लोगों को यह स्पीड की वजह से बहुत भाई। उन्हें इसमें विभिन्न प्रकार की संभावनाएं दिखी, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा लगा और उन्होंने इसकी भरपूर आलोचना की, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें खुद तय करना है कि हम दिव्यता को पाने के बाद किस रास्ते पर चलना है। जैसे कि एक कार किसी को कुचल भी सकती है और रास्ता भी तय कर सकती है। चुनाव सदैव हमारा ही होगा। हमें ध्यान करते हुए अपनी सांसों के साथ गहराई में उतरना होगा और रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि द्वंद्वत्व में रहकर एकत्व को नहीं पाया जा सकता, पर द्वंद्वत्व के अनुभवों को आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। धरती पर अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे उस तरफ के लोग देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। यह युग परिवर्तन का दौर है। ऊर्जा के स्तर पर हम सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय को जीने के लिए बहुत सी आत्माओं ने इस धरती पर अनुभव करने के लिए जन्म लिया है, जैसे कि मीरा स्टैनली, जिनके बारे में विस्तार से आप पुस्तक में पढ़ेंगे कि कैसे न चाहते हुए भी उन्होंने धरती पर जन्म लिया। तो बायस हमें उस तरफ से काफ़ी संदेश दे रहे हैं जो आहा भाषा द्वारा समझा जा सकता है। हम न्यू एनर्जी में रहते हुए हमारे लिए प्रेम की परिभाषा ही बदल जाएगी। जैसे पहले द्वंद्वत्व में हम
प्रेम को बाहर, अपने रिश्तों में, अपने जीवन साथी में ढूंढते थे, पर वह तो हमारे अंदर ही था। न्यू एनर्जी में आते हुए हम इसे समझ पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि वर्तमान में रहते हुए, भूतकाल से सीख लेते हुए, अलग अलग अनुभवों को इकट्ठा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। भविष्य में आने वाली संभावनाओं की संभावना और संभाव्यता को देखना है। हमें सब कुछ अपने भीतर ही तलाशना है, बाहर नहीं। जैसे पहले द्वंद्वत्व में हम पूजा पाठ आरती किया करते थे, पर हमें एकत्व में रहकर यह समझना होगा कि हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं, यह सब करने से पूरी नहीं होती, अपितु आप स्वयं अपनी मदद करते हैं। और यह सब आप खुद के लिए करते हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर ही है। ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है, बाहरी आडंबरों से नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ग्रंथों की चेतना से ज्ञान लेते हुए ध्यान करें। और हमें ये समझना होगा कि पुस्तक के पढ़ने से, पाठ के करने से ज्ञान नहीं आता, उसके पीछे की ऊर्जा से आता है। तो हमें यह सब छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि हम जन्मों से इससे बंधे हुए हैं। पर न्यू एनर्जी में यह काम नहीं करेगा। भविष्य के लिए वर्तमान में रहकर विमोचन करना ही न्यू एनर्जी है। टोबायस हमारा यह परिवर्तन देखकर खुश भी हैं और हैरान भी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसे अपनी माता से ज़रूरत का सब कुछ मिलता है। फिर पैदा होने पर वह हर काम के लिए अपनी माँ पर निर्भर करता है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें भौतिक, शारीरिक, मानसिक बदलाव आते हैं और वह कई प्रकार से अपनी निर्भरता छोड़ते हुए समय आने पर आत्मनिर्भर बन जाता है। जैसे उसका पहले निर्भर रहना गलत नहीं था और अब आत्मनिर्भर बनना भी गलत नहीं है, ठीक वैसे ही पुरानी ऊर्जा में रहकर कुछ भी करना गलत नहीं था। पर अब जब हम अपनी दिव्यता को पाते हैं, सतयुग में प्रवेश करते हैं, तो खुद को पा लेने से समझ जाते हैं कि जो बाहर ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ तो था ही नहीं, सब कुछ हमारे भीतर ही है। हमें पुराने रीति रिवाज, पुरानी मान्यताओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यह सब करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत से पीछे छूट जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बस उन्हें समझने में थोड़ा और समय लगेगा। हमें उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। दिव्यता हमसे दूर नहीं, हमारे पास ही है। अपनी दिव्यता को पाने पर हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। हमारे सारे भ्रम टूट जाएंगे, हम खुद से मिल जाएंगे। जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें क्यों आती हैं, ये जान पाएंगे कि यह सब हमने ही रचा है और जो हमने रचा है उसका हल भी सिर्फ हमारे ही पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे डायरेक्टर तो हम खुद हैं और अपनी स्क्रिप्ट के बारे में कैमरामैन से पूछ रहे हैं। धरती में ऊर्जा में 2002 से बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, नई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, भूकंप आदि के हालात हो रहे हैं। पर हमें इन सब से विचलित होकर द्वंद्वत्व में नहीं जाना,
बस दीवार के उस पार से देखना है। हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें शांत रहना है, क्योंकि हमारी ऊर्जा परिवर्तन से धरती की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। हम अपनी दिव्यता को पाने की राह पर हैं और उसी राह पर चलना है। टोबायस हमसे पूछ रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? जवाब या निर्णय सिर्फ हमारा ही होगा। धन्यवाद।